दोस्तों, इस पौधे की जड़ सोना है सोना, गले में डाल लो, गरीबी आस पास भी नहीं आएगी, पहनते ही पैसों का भंडार लग जाएगा। आपको आज समझ में आएगा कि महंगे रत्नों से अच्छी पेड़ पौधों की जड़ होती है। कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है, कुछ रत्न झूठे होते हैं जिसमें हमें लाभ नहीं मिलता, लेकिन पेड़ पौधे जड़ में कभी भी कोई मिलावट नहीं होती। वृक्षों की जड़ों में हमेशा भगवान का वास होता है, सच्चा रत्न माना जाता है। अब इसे कैसे पहने, गले में कहाँ पहनना है, वह हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को, देखिए, हम अक्सर लोगों के हाथ में विभिन्न रंग के पत्थर, जड़ी बूटी, अंगूठी के रूप में देखते हैं। दरअसल यह रत्न होते हैं जो कि अपने जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए, भाग्य चमकाने के लिए किसी ज्योतिष की सलाह से लोग पहनते हैं। दोस्तों, नवग्रह के नवरत्न होते हैं जिन्हें मुख्य रूप से नवरत्न कहा जाता है। यह मुख्य रत्न के अलावा इन सभी के उपरत्न भी होते हैं जो कि थोड़े से महंगे होते हैं, व्यक्ति पहने हुए होते हैं, और उनके उपरत्न जो होते हैं वह भी काफी अच्छे होते हैं। लेकिन यदि आप कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहते तो कुछ पेड़ पौधों की जड़ भी होती है जिन्हें आप अपने पास में रख करके रत्नों जैसा ही प्रभाव पा सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, और इन रत्नों से भी अच्छे होते हैं ज्योतिषी विज्ञान में महंगे रत्न उपरत्न विकल्प के रूप में पेड़ पौधों की जड़ पहनना श्रेष्ठ माना जाता है। इससे बुरे ग्रहों का जो प्रभाव होता है, खराब समय जो चल रहा होता है उसका प्रभाव होता है, वह दूर हो जाता है, और बिल्कुल ही ग्रह जो होते हैं आपको नुकसान कर रहे होते हैं, आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं, वे दूर हो जाते हैं। किंतु रत्नों में आजकल बहुत ज्यादा मिलावट हो रही है, साथ ही महंगे भी हो रहे हैं, तो आम लोग इसे खरीद नहीं पाते। तो क्या करें, आइए वीडियो में जानते हैं कौन से पेड़ पौधे की जड़ किस ग्रह को प्रसन्न करने में काम आती है और हमें कौन से रत्न धारण करने चाहिए। वीडियो को ध्यान से देखना। सर्वप्रथम इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर रत्न पहनने से होता क्या है, जड़ी बूटी पहनने से क्या होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, रत्न पहनने से क्या होता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के जो रंग होते हैं वह अलग अलग ग्रहों को समर्पित होते हैं। जैसे कि लाल कलर की कोई भी जितनी भी वस्तुएं हैं यह मंगल देव को समर्पित है। सफेद कलर की जितनी भी वस्तुएं हैं ये शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह से संबंधित है, और हरे रंग की चीज बुध देव को समर्पित है। उसी प्रकार जितनी भी काले कलर की वस्तुएं हैं वे शनि राहु केतु से संबंधित है। जितने भी रंग हैं वे भगवान शनि देव से समर्पित होते हैं। जैसे पीले कलर की जितनी वस्तुएं हैं इस संसार में वह उसको समर्पित है गुरु ग्रह, बृहस्पति देव को समर्पित है। तो इसी प्रकार रंग के आधार पर उनके रत्ने भी बनाए जाते हैं। तो रत्न क्या होते हैं, यह 7 प्रकार के जो कहा जाता है, ये जो कलर कहे जाते हैं, इसे संतुलित करने का काम करते हैं। कलर का मतलब एक प्रकार की जो ऊर्जा होती है उसे यह संतुलित करने का काम करते हैं। आपके जीवन में जो बाधा आती है, परेशानी आती है, यह रत्नों के कारण होती है। तो अगर आप भी महंगे रत्न खरीदने से परहेज करते हैं तो पेड़ पौधों की जड़ भी धारण कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बताना चाहूंगा, महंगे रत्नों से अच्छा पेड़ पौधों की जड़ ही धारण करें, क्योंकि रत्नों में मिलावट होती है और काफी महंगे भी होते हैं। क्या पता सामने वाले मिलावट करके दे दें, क्योंकि अभी अधिकतर देखा जाता है अभी की जनरेशन में तो मिलावटी सामान ज्यादा मिलता है। तो कौन से ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि नवग्रह कहे गए हैं, तो कौन सी जड़ धारण करना चाहिए, वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। आज की वीडियो है बहुत ही सुंदर है। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम नहीं लिखा है तो जय श्री राम लिखना, जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारी वीडियो को देख करके आगे किसी एक व्यक्ति का भी भला हो जाए तो हमें भी काफी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है और हमें भी खुशी मिलती है। और आकर के जो जानकारी दे रहे हैं यह जानकारी सार्थक हो जाती है। तो देखिए, सर्वप्रथम जानते हैं सूर्य को मजबूत करने के लिए कौन से जड़ धारण करनी चाहिए। तो बेल मूल की जड़ में सूर्य का वास माना जाता है। बेल के मूल की जड़ में सूर्य का वास माना जाता है। देखिए, मान सम्मान, यश, कीर्ति, तरक्की की चाह रखने वालों को रविवार के दिन पिंक कपड़े में इसकी जड़ को, बेल की मूल की जड़ को ध्यान से सुनना। जो व्यक्ति यश, मान सम्मान, यश, कीर्ति, तरक्की चाहते हैं ऐसे व्यक्ति को रविवार के दिन बिल्कुल ही बेल के मूल की जड़ दाहिनी भुजा में, ध्यान से सुनिए, दाहिनी भुजा में बांध करके पहनना चाहिए। सूर्य के इससे बुरे प्रभाव नष्ट हो जाते हैं, शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। अपच, चक्कर है, बार बार इसे जैसे चक्कर आते हो, अपच होती हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, रीढ़ से संबंधित के जो रोग हो, इसके कारण सब दूर हो जाते हैं। इसे धारण करने के बाद दूर हो जाएंगे। तो आप ये धारण करने से पहले मैं एक मंत्र बता रहा हूं, इसका कम से कम 108 बार जाप कर लेना, और इस जड़ को स्नान करने के बाद आपको धारण करना है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। यह सूर्य देव का बीज मंत्र है। इसके बाद चंद्रमा से संबंधित बुरे प्रभाव कम करने के लिए आप
जो है खिरनी की जड़ को ध्यान से सुन लीजिए, खिरनी की जड़ का प्रयोग कर सकते हैं। सोमवार के दिन सफेद कपड़े में हाथ में बांध करके इसे बिल्कुल ही सफेद कपड़े में आपको बांध लेना है। खिरनी की जड़ को आपको अपने हाथ में बांधना है, भुजा में बांधना है, तो इसे आपको पहनना है। इस प्रकार से आपको धारण करना है कि आपकी भुजा पे ठीक से बंध जाए। इसे चांदी में भी डाल सकते हैं। वीडियो के आखिर में जानकारी बताऊंगा तो आपको शुभ प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है। चंद्रमा के बुरे प्रभाव, बुरे फल, लीवर संबंधी बीमारी, ये हमेशा के लिए अगर कोई व्यक्ति गिरा रहता है तो वह दूर हो जाती है। मानसिक रूप से विचलित रहता है, यहाँ तक कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, आपको सुख नहीं मिल पा रहा है, तो आपको चंद्र दोष लगा है। तो इसे किस प्रकार से धारण किया जाए? जैसे धारण करने से पहले आपको ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसे गंगाजल से स्नान कराने के बाद आप इस जड़ को अपने देवी देवताओं की प्रतिमा की तरह पूजा करने के बाद धारण कर सकते हैं। इसके बाद मंगल ग्रह अगर कमजोर है तो क्या करें? अनंत मूल की जड़ में मंगल ग्रह का वास माना जाता है। ध्यान से सुनिए, अनंत मूल की जड़ मंगल जी का वास होता है। यह जड़ मंगल के बुरे प्रभावों को कम करने, उससे संबंधित परेशानी आ रही है तो उसमें मदद करता है, उन्हें दूर कर देता है। इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर सीधे हाथ में पहनना चाहिए। इसे पहनने का सबसे अच्छा जो दिन होता है मंगलवार होता है। देखिए, मंगल जो ग्रह है कमजोर है तो इससे क्या परेशानी होती है? त्वचा है, लीवर है, पाइल्स है, कब्ज है, ये सारी समस्या आती है। खास करके जो रक्त संबंधी परेशानी है, चर्म रोग कहे गए, मंगल कमजोर होने के कारण आती है। साथ ही साथ जिनका विवाह नहीं हो रहा, लंबे समय से वैवाहिक जीवन में जो परेशानी आ रही है, या फिर जिनके पति विवाह के तुरंत बाद जिनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को मंगल दोष लगा होता है। मंगल दोष भयानक दोष कहा जाता है। इससे आपका पारिवारिक जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप जो है अनंत मूल की जड़ धारण करें। मंत्र बता देता हूं, ओम क्राम क्रीम क्रोम सहे भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए अनंत मूल की जड़ को जो है आप लाल कलर के कपड़े में बांध लीजिए। अब जो लड़के हैं वो दाहिनी भुजा में और लड़कियां जो है वो बाएं भुजा में पहन सकते हैं। इसके बाद जो बुध ग्रह का विचार ध्यान से सुनिए। विधारा की जड़ जो है बुध ग्रह के कुप्रभाव को, बुध ग्रह के दुष्प्रभावों को कम करती है। अगर बुध ग्रह खराब हो, उसके खराब प्रभाव मिल रहे हो तो उसे दूर करता है। बुध के प्रभाव से व्यक्ति की बुद्धि क्षीण हो जाती है, बौद्धिक क्षमता बिल्कुल ही प्रभावित हो जाती है, क्योंकि बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी को कहा जाता है और बुध देव को कहा गया है। बुध देव से बुद्धि प्राप्त होती है। और एक बात बताना चाहूंगा, बुद्धि को जबरदस्त तांत्रिक ग्रह भी कहा जाता है। बुध ग्रह को तांत्रिक ग्रह भी कहा जाता है। जितने भी तंत्र क्रिया है सब इन्हीं के कारण लगती है। बुध ग्रह कमजोर होता है तब लगती है। और देखिए, बुध ग्रह जिनके कमजोर होते हैं, ऐसे व्यक्ति अच्छे समय में निर्णय लेने में सामर्थ्यवादी समाप्त हो जाती है। तो विधारा मूल की जड़ को बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े में, बिल्कुल ही हरे रंग के कपड़े में बांधकर सीधे हाथ में पहन लेना। लड़के हैं तो सीधे हाथ में और लड़कियां हैं तो उल्टे हाथ में पहन लेना। इस जड़ को बांधने वाले व्यक्ति को दुर्गा माता की आराधना करने के बाद इसे धारण करना चाहिए। इसके प्रभाव से नर्वस डिसऑर्डर, ब्लड प्रेशर, अल्सर, एसिडिटी, ये जितने भी अभी तक मैं बता रहा हूं, ये सब बुध ग्रह की कमजोरी के कारण बीमारी होती है। मंत्र बता रहा हूं, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। इसका 108 बार जाप करके जड़ को आप बांध दीजिए। इसके बाद गुरु ग्रह, यदि किसी विभाग में बाधा आ रही है, कार्य में, व्यवसाय में, नौकरी में मनचाही तरक्की नहीं मिल रही है, तो यह सब गुरु ग्रह के दुष्प्रभाव के कारण होता है। यदि ऐसा होता है तो व्यक्ति को हल्दी की गांठ बांधना चाहिए। बुधवार के दिन पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांध करके पास में रखने से, पहनने से कार्यों में सफलता मिलती है। कार्य, व्यवसाय, नौकरी, इन सब में तरक्की मिलती है। जो गुरु ग्रह है, इसके प्रभाव से व्यक्ति का लीवर कमजोर, चिकन पॉक्स, एलर्जी, पेट संबंधी जो रोग होते हैं वे आ जाते हैं। और गुरु ग्रह कमजोर होता है, इस बात की पुष्टि होती है। बस हल्दी सबके घर में होती ही है। हल्दी दाएं भुजा में लड़के पहन सकते हैं, लेकिन इसे पहनने से पहले गुरु ग्रह को मजबूत करने का मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र को 108 बार बोल करके धारण करना। हल्दी को हाथ में रख करके 108 बार ये मंत्र बोल देना, सिद्ध हो जाएगी। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ये गुरु का मंत्र है, बीज मंत्र है। इसके बाद शुक्र ग्रह का, तो शुक्र ग्रह के बारे बुरे प्रभाव को कम करने के लिए अरणमूल, जो अरणमूल होता है, इसे हम धारण कर सकते हैं। शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव समाप्त करने के लिए और एक विकसित जीवन की चाह रखने के लिए इसकी जड़ का उपयोग जरूर करना चाहिए। जो लोग धनवान बनना चाहते हैं, जिनके जीवन में धन की कमी है, तेजी से धन प्राप्त करना चाहते हैं, तेजी से आध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को यह जो जड़ है यह धारण करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े में इस जड़ को बांध करके दाहिनी भुजा पर आपको बांधना चाहिए। इसके प्रभाव से देखिए, जिनके शुक्र ग्रह कमजोर होते हैं
व्यक्ति को खांसी, अस्थमा, गले, फेफड़े संबंधी जो रोग हो जाते हैं। चलिए इसका मैं मंत्र बता देता हूँ। जो लोग तेजी से धनवान बनना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसे धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने के बाद, क्योंकि इसको जो रत्न कहा गया है वह हीरा है। अब हीरा हम तो साधारण व्यक्ति धारण कर नहीं पाते, तो सबसे अच्छा होता है कि आप जैसे हम जैसे सभी दर्शक को बता दूं कि अरणमूल धारण कर लेना, हीरे से भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसका मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सही शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बार जाप करके धारण कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं शनि जी। देखिए अभी की जनरेशन में बहुत से लोग शनि की पीड़ा से परेशान रहते हैं। तो यदि किसी के जीवन में लगातार दुर्घटनाएं आ रही हैं, धन हानि हो रही है, बीमारी बनी रहती है, तो ऐसे व्यक्ति शनि के बुरे प्रभाव से गुजर रहे होते। तो इस बुरे प्रभाव को कम करने के लिए धतूरे की जड़, बिल्कुल ही धतूरे की जड़ आप पहन सकते हैं। धतूरे की जड़ शनि का वास माना जाता है। ध्यान से सुनना है, भैरव जो का भी वास इसी में माना जाता है। तो इसे पहनने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव निरंतर बना रहता है। व्यक्ति के जीवन में जो आ रही बाधा होती है वह दूर हो जाती है। इसकी जड़ को शनिवार के दिन काले कपड़े में बांध करके दाहिनी भुजा में, ध्यान से सुनना, दाहिनी भुजा में आपको बांधना होता है। मस्तिष्क संबंधी जो रोग होते हैं, जैसे कि शनि किसी को पकड़ते हैं, तो सर्वप्रथम व्यक्ति के मस्तिष्क को यह बांधने का काम करता है। व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। बार बार दुर्घटनाएं होती है, व्यक्ति की मान हानि होती है, धन हानि होती है, कई प्रकार की परेशानियां होती है, कई प्रकार के असाध्य सारी पीड़ा होती है। तो सारी पीड़ा से बचना चाहते हैं तो ये जरूर धारण करें। इसके धारण करने से पहले आपको कुछ मैं मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र का 108 बार आपको बोल करके इसको धारण करना है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सही शनिश्चराय नमः। फिर से सुन लीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम सही शनिश्चराय नमः, या फिर शम शनिश्चराय नमः। आप शनि ओम शनिश्चराय नमः भी बोल सकते हैं खाली। यह करके आपको धारण करना होता है। इसके बाद है राहु। राहु ग्रह के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए सफेद चंदन का टुकड़ा या इसके पेड़ की जड़ का उपयोग कर सकते हैं। शनिवार या सोमवार को सफेद या भूरे रंग के कपड़े में इसे बांध करके अपने पास रखना, या फिर इसे धारण कर सकते हैं। महिलाओं को गर्भाशय संबंधी रोग होता है, ये राहु की कमजोरी के कारण त्वचा की समस्या बनती है, गैस का प्रॉब्लम होता है, दस्त हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, तो इसकी जड़ चमत्कारी रूप से प्रभाव दिखाती है। इसकी जड़ तो वही सफेद चंदन की जड़ होती है, लेकिन आसानी से मिल नहीं पाती, तो आप चंदन का कोई टुकड़ा भी रख सकते हैं। बार बार इसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं, तो व्यक्ति इसको बिल्कुल ही जड़ को अवश्य धारण करे। इस मंत्र का ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः। फिर से मंत्र सुन लीजिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः। यह मंत्र जाप करने के बाद आपको जड़ धारण कर लेना है। आइए अब जानते हैं केतु। देखो दोस्तों, केतु को अश्वगंधा की जड़ का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। जो अश्वगंधा कहा गया है, इसकी जड़ का प्रतिनिधि ग्रह है केतु। इसमें केतु का वास माना जाता है। केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आप जो अश्वगंधा की जड़ धारण कर सकते हैं। अश्वगंधा की जड़ को नीले रंग के कपड़े में बांध करके शनिवार को सीधे हाथ में बांधा जाता है। इसके प्रभाव से स्मॉल पॉक्स है, यूरिक इन्फेक्शन है, त्वचा संबंधी जो रोग है, यह सब होते हैं। इसको आपको आराम मिल जाएगा। और जीवन में चल रही मानसिक परेशानी, धन संबंधी परेशानी इसके कारण होती है, इससे भी आपको बिल्कुल ही छुटकारा मिल जाता है। और इसको धारण करने से पूर्व मंत्र बता दे रहा हूं। इस मंत्र का जाप आपको करना है। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। इस मंत्र को 108 बार बोल करके आपको धारण कर लेना है। चलिए अब जानते हैं ध्यान रखने योग्य बातें। तो प्रत्येक पेड़ या पौधे की जड़ को शुभ मुहूर्त में ही, जैसे कि रवि पुष्प नक्षत्र में, गुरु पुष्प नक्षत्र में, या फिर अन्य शुभ दिन में, जैसे कि दीपावली, होली, कृतिका नक्षत्र, जो शुभ दिन कहे गए हैं, जो शुभ वार कहे गए हैं, आपको उस दिन आपको निमंत्रण देना है। उसके बाद आपको जो अगले दिन जैसे शुभ मुहूर्त होगा, उस दिन आपको जाकर के चौगड़िया आप देखना है। चौगड़िया काल ना चल रहा हो तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको शुभ मुहूर्त में इसे लाना है। सूर्य उदय से पहले जड़ को कच्चे दूध और गंगा जल से धो करके पूजन स्थान में आपको रखना है। इसके बाद उससे संबंधित जो मंत्र बताया है जो मैंने, इस मंत्र को आपको कम से कम 108 बार यानी एक माला जरूर करना है। फिर आपको उसे धारण करना है। सुगंधित धूप लगाइए। इसके बाद अपनी मनोकामना बोलिए। अगर आप जो ऊपर रोग बताए, उसके अलावा अगर आप धन संबंधी कोई परेशानी है या मनोकामना है, तो आप उसे बोल करके आप उसे धारण करें। आज की छोटी सी जानकारी दर्शकों, यह जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए, और एक बार बजरंग बली और माता रानी के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में लगाकर वीडियो को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय बजरंग बली, जय माता दी।